गुरुग्राम न्यूज़ चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज़ में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। जब सरकारी तंत्र फेल हो जाए तो कुछ ऐसे गैर सरकारी संस्थान हैं जो लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए सामने आते हैं और लोगों के लिए देवदूत बन जाते हैं। ऐसी एक संस्था जो कि गुरुग्राम में सैकड़ों लोगों की जान रोजाना बचा रही है, हेमकुंड फाउंडेशन। हमने पहले भी आप लोगों को एक खबर दिखाई थी कि हेमकुंड फाउंडेशन ने गुरुग्राम में ऑक्सीजन का लंगर लगाया है। इसके बाद अब हेमकुंड फाउंडेशन ने गुरुग्राम के सेक्टर 61 में 500 मरीजों के एक साथ इलाज करने की व्यवस्था की है। यहाँ पर कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर एक समय में 500 से ज़्यादा मरीजों को ऑक्सीजन दी जा सकती है। यहाँ पर बेड की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ बेड के साथ कूलर या फिर पंखे लगाए गए हैं और ऐसी चेयर्स लगाई गई हैं कि जिन मरीजों की जो ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है उनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के सहारे ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए। इस फाउंडेशन का मकसद है कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियां बचाई जाए और यहाँ पर अधिकतर वही मरीज आ रहे हैं जिनको गुरुग्राम में या तो अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल रहे हैं, और कई मरीजों ने यहाँ तक तो आरोप लगाए हैं कि अस्पतालों में वो लोग भर्ती थे लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स उनको ज़्यादा डरा देते हैं, भय का माहौल पैदा कर देते हैं, जिस वजह से उनकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ ही नहीं पा रहा था। इसीलिए वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए और हेमकुंड फाउंडेशन में आए, जहां पर अब पहले के मुकाबले वो अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हैं। हेमकुंड फाउंडेशन को भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत भी सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पर एक जानकारी साझा की कि हेमकुंड फाउंडेशन लोगों के लिए अच्छा काम कर रही है, इसीलिए ऋषभ पंत ने हेमकुंड फाउंडेशन को डोनेशन भी दी है। We are at the makeshift O2 center of Hemkund Foundation in Gurgaon and यहाँ पे we can accommodate 500 patients at once. Beds भी है हमारे पास. Each bed has a side table if you see. Side table पे we have a power plug to charge your devices. साथ में fans भी है. We have coolers as well. Beds for critical patients. And on my right hand side अगर आप देखोगे यहाँ पे सारे oxygen concentrators लगेंगे फॉर पेशेंट्स जो इतने क्रिटिकल नहीं है। सो वील केटर टू एवरीवन, क्रिटिकल पेशेंट्स और जो इतने क्रिटिकल है भी नहीं। वी हैव पैंट्री फॉर आवर वॉलंटियर्स, वी हैव अ किचन एज वेल, मील्स जाएंगे यहाँ पे सबको। एंड एक टाइम पे वी कैन अकोमोडेट 500 पीपल। वी कैन ऑल्सो एक्सपैंड दिस टू 1000 पीपल बिकॉज वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस। 500 पीपल एट वन प्लेस एट अ ट्रांजिट O2 कैंप बाय हेमकुंड फाउंडेशन विद योर सपोर्ट एंड फॉर यू इटसेल्फ। थैंक यू। हमने यहाँ पे ऑक्सीजन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं जिनको कोई हॉस्पिटल, कोई बेड, कोई जगह नहीं मिलती। वो हमारे पास यहाँ पे आके रिक्वेस्ट करते हैं भाई किसी तरीके में ऑक्सीजन दीजिए। हम उनको, कोई भी आ जाता है हमने उसको ऑक्सीजन देनी है, चाहे वो किसी भी सैचुरेशन से आ रहा हो। प्रशासन से तो अभी तक मेरे को गैस फिलिंग की भी व्यवस्था नहीं मिली है। अभी तक मेरे को बाहर से अपनी अप्रोचेज के हिसाब से या अपने सोर्सेज के हिसाब से मैं गैस फिलिंग करवा रहा हूँ, जो मेरे लिए बहुत दुखदाई बात है। उनके गुरुग्राम के क्षेत्र में सेवा करने के लिए मेरे को मौका मिला हुआ है, और यहाँ का प्रशासन ने मेरे को एक सिलेंडर भरवाने की भी व्यवस्था नहीं दी है आज तक। 2 मई को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर गुरुग्राम में आए थे और उस समय उन्होंने अधिकारियों को ये आदेश दिए थे कि गुरुग्राम में अगले कुछ दिनों में 400 बेड की व्यवस्था कराई जाए, लेकिन लगभग 8 दिन बीत जाने के बाद भी गुरुग्राम में प्रशासन उन बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं करा पाया है। लेकिन जो गैर सरकारी संस्थान है वो लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए सामने आए हैं और उन्होंने 500 मरीजों के एक जगह पर इलाज करने की व्यवस्था बना दी है। इस तरह की व्यवस्थाएं जब एनजीओ के द्वारा की जाती है तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और सरकारों की उन तमाम दावों की पोल खुलकर रह जाती है, जिसमें दावे किए जाते हैं कि जिले की जो जनता है उनको बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार या फिर प्रशासन काम कर रहा है। हेमकुंड फाउंडेशन में इलाज ले रहे कुछ मरीजों से और मरीजों के तीमारदारों से हमने जब बात की तो उनका यही कहना है कि उनको गुरुग्राम के अस्पतालों में ना तो बेड्स मिल रहे हैं, और अगर किसी को बेड्स मिल रहे हैं तो वहां पर डॉक्टर्स उनको इलाज देने की बजाय डीमोटिवेट कर रहे हैं और उनको डरा देते हैं, जिसकी वजह से उनको अस्पताल से जल्दी डिस्चार्ज होना पड़ रहा है। और ऐसी एनजीओ जो कि लोगों की जिंदगी बचाने के लिए सामने आई हैं, ना केवल वो जिंदगियां बचा रहे हैं, ना केवल वो इलाज और ऑक्सीजन दे रहे हैं, बल्कि लोगों को हौसला भी दे रहे हैं, और हौसले से बड़ी दवाई कोई हो नहीं सकती है। इसके अलावा हेमकुंड फाउंडेशन द्वारा जो कई बड़े डॉक्टर्स हैं शहर के, वो भी जुड़े हैं, जो कि ऐसे मरीजों को जिनको अस्पतालों में बेड्स या इलाज नहीं मिल पा रहा है उनको फ्री कंसल्टेशन भी यहाँ से उपलब्ध कराई जा रही है। नहीं, सरकारी नहीं, हम प्राइवेट में गए थे, लेकिन वहाँ एक तो ना
रूट अच्छा नहीं है और उन्होंने डरा दिया कि आईसीयू में वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। हाँ। तो हेमकुंड फाउंडेशन के बारे में कैसे जानकारी मिली यहाँ? मेरे बॉस रहते हैं यहीं पास में, उनको कहीं से पता चला, उन्होंने मुझे शाम को बताया था कि तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ पे बेटर केयर हो रही है। तो क्या कहेंगे इनके ऐसे काम के बारे में कि लोगों की सेवा करने के लिए आगे आए हैं ऐसे में? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आप कुछ फ़र्क महसूस कर रहे हैं पहले के जी मुकाबले? जी, सुबह ही आया हूँ मैं 6 बजे, पर अभी 9 साढ़े 9 बजे बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। सर हॉस्पिटल में एक्चुअली मेरे मामा के फादर इन लॉ, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो उनको हमने फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट कराया था और फोर्टिस हॉस्पिटल में भी उनको जगह 2-3 दिन के बाद मिली और उनकी भी मतलब 200-300 वेट लिस्ट में उनका नंबर आया था एंड लास्ट येस्टरडे मॉर्निंग ही पास्ड अवे। वहाँ पे मुझे बताया गया कि वहाँ पे ठीक से उतना इलाज चल नहीं पा रहा है, क्योंकि अगर 90 तक किसी का ऑक्सीजन पहुँच गया तो उसे उस टाइम देखना बंद कर देते हैं, और इसलिए मैंने ऑनलाइन देखा कि कहाँ पे सही इलाज मिल सकता है, तो हेमकुंड फाउंडेशन का मुझे पता चला कि, और यहाँ पे मैंने जैसे ही कॉल किया उन्होंने बोला ठीक है आप अभी ले आइए, और यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ बेड की अवेलेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, जो फोर्टिस वगैरह में 400 वेट लिस्ट की मिल रही है, यहाँ पे मुझे 1 घंटे में मिल गया है। तो कैसे आप देखते हैं इनके काम को, लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं निःशुल्क? जी जी जान सर, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई एम वेरी थैंकफुल टू दैम। मैंने जैसे ही इनको कॉल किया इन्होंने बोला आप अभी ले आइए, मेरी आंखों में आंसू आ गए सर, क्योंकि मेरे फादर है वो ऑब्वियसली, तो मैं जैसे ही मतलब हुआ तो मैं वैसे ही इनको लेके आ गया एम्बुलेंस बुक करके। हमने आपको कुछ दिन पहले खबर दिखाई थी कि गुरुग्राम में निजी कंपनियों के द्वारा CSR के तहत गुरुग्राम में कई बेड्स की अवेलेबिलिटी के लिए अस्थायी अस्पताल बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी वो बनकर तैयार नहीं है, फंक्शनल नहीं हो पाए हैं। लेकिन आप व्यवस्था देखिए कि जिला प्रशासन कितनी मुस्तैदी दिखा रहा है। लगभग 1 महीने का समय हो चुका है कोविड की इस दूसरी लहर को, जो कि गुरुग्राम में लगातार कहर बरपा रही है, लेकिन फिर भी सरकारी तंत्र ढुलमुल रवैये से आगे चल रहा है और अभी तक बेड की व्यवस्था नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं ऐसी NGO, हेमकुंड फाउंडेशन जैसी NGO जो लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए तुरंत काम कर रही है और लोगों की जिंदगियां भी बचा रही है, उनकी हर किसी को मदद करनी चाहिए। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये सही जानकारी, अच्छी जानकारी हर उस जरूरतमंद तक पहुंच पाए जिसको इस कोविड के समय में इलाज की आवश्यकता है। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। हमसे जुड़ने के लिए और अपने शहर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपके इलाके की कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर अभी कॉल करें।